अस्पतालों के सामने भीड़ है, कोरोना मरीजों की और उनके रिश्तेदारों की। कई खबरें आ रही हैं कि समय पर इलाज न मिलने की वजह से कोरोना के मरीज ने दम तोड़ दिया। अस्पतालों ने भर्ती करने से मना कर दिया। इसी तरह की एक घटना लखनऊ से भी सामने आई है, जहां एक महिला अस्पताल के सामने बैठकर अपने पति की मौत की वजह से लगातार रो रही है। देखिए ये वीडियो। 2 घंटे में नहीं इनको लिया अंदर, अंदर तक घुसने तक नहीं दे रहे थे। इनने दम तोड़ दिया। तब मैंने अपने कानपुर में फ़ोन किया, मेरे भाई लोग आए। उसके बाद उन लोगों ने हॉस्पिटल में भर्ती किया। जब मेरे आदमी को दम ख़त्म कर दिया आज अगर हॉस्पिटल वाले ले लेते तो मेरे आदमी बच जाते। 2 घंटे तक का वेट कराया हमको। मैं यहीं पे एम्बुलेंस लेके आदमी को लेके पड़ी रही ऐसे ही। एक डॉक्टर छूने के लिए तैयार नहीं था, अंदर तक का एम्बुलेंस तक नहीं लाने दे रहा था। हम बेचारे ने दम तोड़ दिया। रिपोर्टिंग के लिए जो हमारी टीम्स ग्राउंड पर हैं, उनमें से एक टीम ने इस महिला से लखनऊ में मुलाकात की थी, जो किंग जॉर्ज मेडिकल अस्पताल से लगे फुटपाथ पर बैठी थी। हमारी साथी स्वाति ने इनसे बात की। पता चला कि महिला के पति पिछले कुछ दिनों से बीमार थे। उनके देवर ने अपने भाई को 3-4 अस्पताल में भर्ती करवाने की कोशिश की, लेकिन कहीं पर भी उन्हें लिया नहीं गया। फिर मजबूरन घर पर ही महिला के पति का इलाज किया गया। 3 दिन पहले महिला के पति की तबीयत अचानक बिगड़ गई और जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी का यह कहना है कि अगर अस्पताल वाले समय पर उनके पति को भर्ती कर लेते तो उनकी जान बच जाती। महिला लगातार रोती रही। इस घटना पर और कुछ कहने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। सरकार से केवल एक अपील करते हैं कि उधर उधर की बातें छोड़िए और होश में आइए, अपने देशवासियों की मदद कीजिए। ये थी आज की कोविड कथा। अब बढ़ते हैं हमारी बड़ी खबर की ओर। हमारी टीम में से ज्यादातर लोग, जैसा कि हमने बताया, फील्ड पर हैं, कुछ घर से काम कर रहे हैं, जो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं हमारे फील्ड वाले दोस्त की कोरोना की असल तस्वीर आप तक और सरकार तक पहुंच सके। फील्ड पर मौजूद दोस्तों से जब भी हमारी बात होती है, हम एक बात उनसे जरूर कहते हैं, यार खुद का ख्याल रखना। ऐसे ही जब घर वालों से बात होती है तो भी उनसे हम यही कहते हैं। इस वक्त हर किसी को अगर सबसे ज्यादा उम्मीद किसी से है तो वो है डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स। ये हमारी सोसाइटी का वो सेक्शन है जिनके ऊपर इस वक्त सबसे ज्यादा भार है। आम जनता के साथ होने वाली त्रासदी की हर खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स क्या महसूस कर रहे हैं उसके बारे में कोई बात करता नहीं दिख रहा। जो डॉक्टर्स कोविड की ड्यूटी में लगे हुए हैं, उनके एक्सपीरियंस के बारे में कम ही लोग जानते हैं। तो आज की बड़ी खबर में कोविड ड्यूटी में लगे डॉक्टर्स, खासकर महिला डॉक्टर्स के अनुभव आपको हम बताएंगे। जानेंगे कि वो कैसे पीपीई किट पहनकर घंटों घंटों काम कर रही हैं। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। हम लोग अगर 2 घंटे भी लगातार मास्क लगा लें तो 10 बार कहते हैं कि यार घुटन महसूस हो रही है। अब जरा सोचिए, वो डॉक्टर्स जो दिन के 8-8 घंटे, कई बार इससे भी ज्यादा देर के लिए पीपीई किट पहनकर रहते हैं, उन्हें क्या महसूस होता होगा। पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये हर उस डॉक्टर और हेल्थ वर्कर के लिए पहनना जरूरी है जो कोविड वार्ड में ड्यूटी करते हैं। इस किट में शरीर को कवर करने के लिए एक सूट होता है, हेड कवर, चश्मा, मास्क, फेस शील्ड, सब कुछ शामिल होता है, जूते भी। इस किट को पहनने का नियम यह है कि पूरी ड्यूटी के दौरान डॉक्टर इसे उतारेंगे नहीं, यानी कई घंटों तक इसे पहनना होगा। इसे पहनकर टॉयलेट भी नहीं जा सकते, यानी डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को कई घंटों तक बिना पानी पिए या कम पानी पीकर रहना पड़ता है। हमने कुछ फीमेल डॉक्टर्स से इस बारे में बात की। उन्होंने बताया कि उनकी कई साथी डॉक्टर्स पीपीई किट पहनने के दौरान डायपर भी इस्तेमाल करती हैं, ताकि अगर बीच में टॉयलेट इस्तेमाल करने की जरूरत महसूस हो तो डायपर काम आ जाए। फीमेल डॉक्टर्स को पीरियड्स के दौरान भी काफी दिक्कत होती है। कुछ एक साथ 2-2 पैड्स इस्तेमाल करती हैं तो कुछ डायपर के साथ पैड्स इस्तेमाल करती हैं। पीपीई किट के साथ किस तरह से डॉक्टर्स काम करते हैं, ये जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर अर्चना भारती से। ये यूपी के बांदा सिटी में मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर तैनात हैं। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मास्क लगाने के बाद आप एक सिंगल मास्क लगाते हैं तो आपको लगता है कि सफोकेशन हो रहा है, हमें प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन पीपीई किट पहनने के बाद भी बहुत ज्यादा सफोकेशन होता है, मास्क लगाने से कई गुना ज्यादा।
और अभी इस समय देख रहे हैं कि कितनी गर्मी है, हम लोग घर में कूलर, पंखे, एसी में रहते हैं, लेकिन पीपीई किट में बिल्कुल हवा भी नहीं जाती है। आप ये सोचिए, यदि आधे घंटे भी कोई व्यक्ति यदि पीपीई किट पहन के रखता है तो उसको इतनी प्रॉब्लम होती है, इतनी स्वेटिंग होती है। कई बार मैंने देखा है कि हम लोगों को भी ग्लव्स पहनने से भी स्किन में दाने निकल आते हैं, इचिंग होने लगती है, और जो स्टाफ है हमारे एलटी वगैरह हैं जो लोग पहनते हैं किट, बहुत हालत खराब हो जाती है। ऐसा लगता है जब किट उतारने के बाद कि बिल्कुल अब तो कुछ बिल्कुल डिहाइड्रेशन टाइप का हो गया है, लेकिन बस ये है कि ड्यूटी है तो हम लोग कर रहे हैं कि हाँ, हमारी ड्यूटी से किसी की लाइफ सेव हो रही है, जान बच रही है, ये हमारी ड्यूटी से हम लोग करते हैं। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कि फीमेल्स के साथ पीपीई किट में वाकई थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, वैसे ही सबके साथ होती है, सफोकेशन तो होता ही है, और गर्मी में है तो स्वेटिंग की प्रॉब्लम है। लेकिन पीरियड्स के टाइम पे देखिए ना, तो वॉशरूम आप बार बार जा पाते हो पीपीई किट में, क्योंकि उसको एक बार यदि आपने पहन लिया है तो उसको प्रॉपर तरीके से आप जब उतारोगे, उतारने का भी उसका एक तरीका होता है, पीपीई किट का पहनने का भी तरीका होता है। ऐसे नहीं कि आप उसको बार बार टच कर सकते, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है उसको पहनने से। तो जब आप उसको उतारोगे उसी के बाद आप वॉशरूम जा सकते हैं। यही हमारी गाइडलाइन में भी है कि पीपीई किट पहनने से पहले हमें पानी पीना है, वॉशरूम जाना है, और उतारने के बाद ही हम वो सब कर सकते हैं। कोरोना के खिलाफ चल रही इस जंग में डॉक्टर्स के साथ साथ हमारी नर्सेस भी लगातार काम कर रही हैं, इसलिए उनका एक्सपीरियंस जानना भी बेहद जरूरी था। हमने बात की रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल की नर्स नीलिमा शर्मा से। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। महिला होने के कारण हमें तकलीफ तो होती है, जैसे हम डायपर यूज़ कर लेते हैं अगर हमें यूरिन मोशन है, लेकिन महिलाओं की एक और समस्या हर महीने आती है जो उन्हें हर महीने यूज़ झेलना पड़ता है। तो उस समस्या के दौरान हम डायपर में ही सैनिटरी नैपकिन लगा करके ड्यूटी करते हैं। उस दौरान जो तकलीफ होती है वो हमें याद नहीं रहता है जब हम मरीजों को सेवा करते हैं। इसी मुद्दे पर हमने एनएससीबी मेडिकल कॉलेज जबलपुर की जनरल सेक्रेटरी रेजिडेंट डॉक्टर प्रेरणा डेहरिया से भी बात की। वो कहती हैं, पीपीई किट पहनने पर घुटन सी तो महसूस होती ही है, गर्मी पसीना सबकी दिक्कत होती है, कई बार चक्कर जैसा भी महसूस होता है। हमारे साथ के कुछ लोगों को अस्थमा की दिक्कत है, उन्हें ज्यादा परेशानी होती है, कभी कभी ऐसा हुआ है कि वो बेहोश तक हो गए हैं। रही बात टॉयलेट जाने की, तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा पानी ना पिएं, लेकिन फिर भी अगर टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस होती है तो हम कंट्रोल करते हैं। जिनसे कंट्रोल नहीं हो पाता वो डायपर इस्तेमाल करते हैं, या फिर अगर ज़्यादा देर के लिए पीपीई किट पहने रहना है तब डायपर इस्तेमाल करते हैं। हालांकि मेरे साथ अभी तक ये नहीं हुआ है कि पीरियड के वक्त मेरी कोविड ड्यूटी लगी हो, लेकिन मेरी जिन साथियों की लगी उनका एक्सपीरियंस ये रहा कि एक बार एक को स्टेन लग गया था। दूसरी ने बताया कि उसे ड्यूटी के दौरान महसूस हो रहा था कि ज़्यादा फ्लो हो रहा है और दाग लग सकता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसी मुद्दे पर हमने डॉक्टर आकांक्षा कनौजिया से बात की। ये नोएडा कोविड कंट्रोल रूम में पोस्टेड है। उन्होंने बताया कि जब कोविड वार्ड में उनकी ड्यूटी थी तो 2-3 बार ऐसे मौके आए जब उन्हें डायपर इस्तेमाल करना पड़ा था। खासतौर पर पीरियड के दौरान डायपर और पैड दोनों एक साथ यूज करना पड़ता था। संजय गांधी अस्पताल दिल्ली की एक गायनेकोलॉजिस्ट से भी हमने बात की। उनका कहना है कि पीपीई पहनने से घुटन सी तो महसूस होती ही है, लेकिन ये उनका काम है और ये करना जरूरी है। पेशेंट को देखना जरूरी है, साथ ही साथ खुद को सुरक्षित रखना भी एक अहम मुद्दा है। ज्यादातर डॉक्टर्स ने यही कहा कि पीपीई पहनकर काम करना उतना आसान नहीं है, लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी है। कोविड पेशेंट को देखना और उसी दौरान खुद को सुरक्षित रखना, इसलिए ये जरूरी है। डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स लगातार काम कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि उन्हें लगातार अस्पताल में रहना पड़ता है, घर नहीं जा पाते हैं, और घर जाते भी हैं तो परिवार वालों से दूर रहना पड़ता है ताकि फैमिली वाले भी सुरक्षित रहें। कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसे मौकों पर वो अस्पताल के साथियों को ही अपना परिवार समझते हैं। कुछ फीमेल डॉक्टर्स के पास एक और बड़ी जिम्मेदारी है, ये कि वो माँ है। वो घर पर अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर जाती हैं। कई बार कई दिनों तक वो अपने बच्चों को देख नहीं पाती। इसी मुद्दे पर हमने छिंदवाड़ा के सौसर टाउन के सिविल अस्पताल में पोस्टेड डॉक्टर बीना से बात की। वो कहती हैं, मेरी बेटी 3.5 साल की है। पिछले 1 साल से जब से कोविड आया है, मैं अपनी बेटी के साथ वक्त नहीं बिता पाई। वो ज्यादातर वक्त या तो अपने नाना नानी के साथ रहती है या दादा दादी के साथ। जब मेरे पास होती है तब मैं भी काम से इतना थक जाती हूँ कि उसके साथ खेल नहीं पाती। तब मन में विचार आता है कि सामने होते हुए भी मैं जब उसे वक्त नहीं दे पा रही हूँ तो अस्पताल में ही क्यों न रहूँ। ये ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से हर बार मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी मेरे सामने नखरे दिखाए, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिल पाता।
अब तो 1 साल से मेरा रूटीन देख देख कर वो इतनी समझदार हो गई है कि जैसे ही मैं घर जाती हूँ वो तुरंत आकर मुझसे लिपटती नहीं है, तब तक मेरे पास नहीं आती जब तक मैं नहा धोकर फ्रेश ना हो जाऊं। डॉक्टर अर्चना भारती बताती हैं कि पिछले साल मार्च तक वो मैटरनिटी लीव पर थी। मार्च 2020 में उन्होंने ज्वाइन किया। कोविड में ड्यूटी लगी। बच्चा 6 महीने का था। उसे सुबह दूध पिलाकर केयरटेकर को सौंप कर वो काम करने जाती थी और जब लौटती थी तब दोबारा नहा धोकर खुद को अच्छे से सैनिटाइज कर फिर अपने बच्चे को दूध पिलाती थी, वो भी पूरी सावधानी बरतते हुए। फैमिली के साथ और किस तरह से डॉक्टर अर्चना समेत बाकी डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स अपना काम मैनेज कर रही हैं, सुनिए। बहुत मुश्किल है, बच्चे छोटे छोटे हैं, पूरा साल भर हो गया है। आप लोग लॉकडाउन में सब लोग घर के अंदर लॉक रहे, लेकिन हम अपने छोटे छोटे बच्चों को घर में लॉक करके ड्यूटी के लिए जाते थे, अभी भी जाते हैं। बस यही है कि हाँ, ड्यूटी करनी है। कोविड ड्यूटी करने के कारण हम फैमिली को भी बहुत मिस करते हैं, क्योंकि हम बहुत दिनों तक फैमिली से नहीं मिल पाते हैं। इस बीच हम अपने हॉस्पिटल के स्टाफ को ही अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं और हम अपने पेशेंट्स को ही अपने बच्चे मानकर उनकी केयर करते हैं। पर हमें विश्वास रहता है कि एक दिन हमारी ड्यूटी जब ख़त्म होगी तो हम अपनी फैमिली से भी मिल पाएंगे। हर परिवार को छोड़ के, घर में बुजुर्ग को छोड़ के, माता पिता जो बीमार है या सास बीमार है, उनको छोड़ के हम ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो तीसरे दौर है इसमें सभी को वैक्सीनेशन लग गया है। अब हमें घर से दूर नहीं रहना है, हम अपने घर में ही एक कमरे में जहाँ सेपरेट लेन पार्क है उस रूम को अपने लिए रहने की व्यवस्था करनी है, ताकि हम कुछ ना ही सही दूर ना रहें, अपने परिवार वालों के साथ रहें और थोड़ी हमारी मानसिक स्थिति उससे मजबूत रहे। हम कम से कम अपने लोगों को देख तो सकते हैं आंखों से, भले हम उन्हें छू नहीं सकते, उन्हें बोल नहीं सकते, उनके पास नहीं जा सकते। 21 अप्रैल यानी कल के दिन कोरोना के 3 लाख से भी ज्यादा मामले पूरे देश में सामने आए थे। करीब 2000 लोगों ने दम तोड़ दिया। मरने वालों की संख्या में हर दिन इजाफा हो रहा है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितने परिवार तबाह हो रहे हैं। दुर्भाग्यवश हम में से कुछ लोग अपनों के जाने का गम खुद से डील भी कर रहे हैं। जाहिर है कि उनकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन डॉक्टर्स बताते हैं कि उनके लिए भी किसी मरीज को मृत घोषित करना आसान काम नहीं होता है और आए दिन हो रही मौतें उन्हें परेशान कर रही हैं। डॉक्टर्स इससे कैसे डील करते हैं, इनका जवाब दिया डॉक्टर सुचि ने, सुनिए। कई बार हॉस्पिटल में हमारे सामने पेशेंट्स की डेथ हो जाती है तो हमारे दिमाग में बहुत ही मेंटल ट्रॉमा रहता है, लेकिन हमें इन सब से भी निकलना है क्योंकि हमें और भी पेशेंट्स को देखना है। इसके लिए मैं गॉड की प्रेयर करती हूँ और आध्यात्म का सहारा लेती हूँ, फिर वापस से हम अपने काम पर लग जाते हैं। इस सवाल के जवाब में डॉक्टर प्रेरणा ने हमें बताया कि मरीजों को मरता देख उन्हें भी दुख होता है और जब वो उनके परिवार वालों को इसकी जानकारी देते हैं तो परिवार वाले सवाल खड़ा करते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। इस पर डॉक्टर के सामने काफी गंभीर समस्या ये आ जाती है कि वो उन्हें कैसे समझाएं। डॉक्टर प्रेरणा कहती हैं, हम हर घंटे पेशेंट के परिवार वालों को उसकी कंडीशन की जानकारी नहीं दे सकते। हमें बहुत सारे पेशेंट देखने पड़ रहे हैं। ऐसे में होता यह है कि अगर 8 घंटे पहले हमने पेशेंट के स्टेटस की जानकारी उन्हें दी और अगली बार उसे चेक किया और तब तक अगर उसने दम तोड़ दिया हो और फिर हम इस बात की जानकारी उनके परिवार वालों को देते हैं तो उनका यही सवाल होता है कि 8 घंटे पहले तक तो ठीक थे, फिर ऐसा क्या हो गया। वो रोने लगते हैं। उन्हें संभालना भी मुश्किल होता है क्योंकि हम जानते हैं कि वो ना तो अब उस मरीज को देख सकते हैं और ना ही खुद से उसका अंतिम संस्कार कर सकते हैं। कोरोना की इस जंग में शामिल एक और डॉक्टर ने हमसे बात की। नाम है डॉक्टर अमित अग्रवाल। ये आगरा के सरकारी अस्पताल में पोस्टेड हैं। उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस हमें बताया। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब हम कोविड वार्ड में एक बार पीपी किट पहन के जाते हैं तो गर्मी तो बहुत लगती है, अनकंफर्टेबल बहुत होते हैं, लेकिन हमारे जैसे जैसे काम करते जाते हैं तो वो गर्मी और अनकंफर्टेबल के लिए हम यूज्ड हो जाते हैं, फिर वो हमें कम परेशान कर दिया है। और साथ ही जो दूसरे हमारे डॉक्टर्स और साथी लोग होते हैं, स्टाफ नर्स होती है, वार्ड में होते हैं, सभी पीपी किट में होते हैं, तो एक दूसरे को देख के हमारी हिम्मत भी बढ़ती है और ये फील होता है कि जब दूसरे लोगों को गर्मी नहीं लग रही तो हमें भी नहीं लगनी चाहिए। पीपी किट पहनने का एक समस्या और आती है कि हम लोग जो है उसके दौरान में यूरिन के लिए नहीं जा सकते हैं और पानी नहीं पी सकते, तो इसके लिए हम पहले से थोड़ा कम पानी पीते हैं और यूरिन भी पहले करके आते हैं। और इस दौरान अगर बीच में हमें यूरिन भी लगता है और पानी पीने के लिए मन भी करता है तो फिर हम उसको थोड़ा सा अपने को रोक के रखते हैं। जब ड्यूटी पूरी हो जाती है 6 घंटे 8 घंटे जब भी मौका लगता है पीपी किट रिमूव करने के बाद ही हम फ्रेश होते हैं। और क्या होता है कि जब हम लोग वार्ड में काम कर रहे होते हैं तो
कभी कभी मरीजों की मृत्यु भी हो जाती है। उस मृत्यु के दौरान ऐसा फील होता है कि यार ये हुआ कैसे, कि कहाँ ट्रीटमेंट में कमी रह गई थी और इस तरह से नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या करना है कि इस सब चीज़ों से बाहर तो निकलना होता है, तो हम उस समय अपने बारे में सोचते हैं और सोचने के बाद में फिर नई ऊर्जा शक्ति के साथ में आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। और क्या होता है कि जो कोविड वार्ड में ड्यूटी होती है लगातार, कभी 7 दिन होती है, कभी 14 दिन होती है, तो इस ड्यूरेशन में हम अपने घर वालों से तो मिल नहीं पाते हैं। तो क्या एक ही साधन है आजकल टेक्नोलॉजी में कि हम वीडियो कॉलिंग के जरिए बात कर लेते हैं घर से, और जो संग में हमारा स्टाफ काम कर रहा होता है सभी एक ही सिचुएशन में होते हैं, तो हम सभी लोग एक दूसरे को अपने परिवार का सदस्य मानकर काम करते हैं। तो इस तरह से एक दूसरे के सहयोग से ही हौसला रखते हुए और मरीजों की सेवा करते हुए हम काम करते हैं। ज्यादातर डॉक्टर्स ने हमारे जरिए आप लोगों से ये अपील की है कि इस वायरस को गंभीरता से लें, बिना किसी काम के घर से ना निकलें, बाहर जाएं भी तो 2 गज की दूरी रखें, मास्क लगा कर रखें, वैक्सीन लगवाएं, अच्छा हेल्दी खाना खाएं ताकि इम्यूनिटी बनी रहे। अगले सेक्शन में बढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि जितने डॉक्टर्स के एक्सपीरियंस हमने आपको बताए हैं, उनमें से 3 डॉक्टर्स इस वक्त भी कोरोना पॉजिटिव हैं। ये हमने आपको इसलिए बताया कि आप इस बीमारी की गंभीरता को समझें। यहां खत्म होती है आज की बड़ी खबर। अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन की ओर, यानी बताते हैं आज की सुर्खियां क्या है। पहली सुर्खी बनाई है उस महिला डॉक्टर ने जो कोरोना के संकट में अपनी सेवा देने के लिए स्कूटी पर सवार होकर मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र पहुंच गई। नाम है डॉक्टर प्रज्ञा घरड़े। एमपी के बालाघाट की रहने वाली है। नागपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पोस्टेड है। कोविड केयर सेंटर में अपनी सेवाएं देती है। इन दिनों छुट्टियों पर अपने घर आई हुई थी। इसी बीच कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे तो छुट्टी के बीच में ही डॉक्टर प्रज्ञा को हॉस्पिटल में रिपोर्ट करने का ऑर्डर मिला। लेकिन एक समस्या थी, लॉकडाउन के चलते नागपुर जाने के तमाम साधन ठप पड़े थे। फिर भी हालात की गंभीरता को समझते हुए डॉक्टर प्रज्ञा ने वक्त बर्बाद नहीं किया, अपनी स्कूटी निकाली और नागपुर के लिए निकल पड़ी। अगली सुर्खी आई है भोपाल से। यहां 10 दिन की एक बच्ची को दूध पिलाने के लिए करीब 26 महिलाएं सामने आई। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक महिला 7.5 महीने की प्रेग्नेंट थी। 5 अप्रैल को वो कोरोना पॉजिटिव हो गई। परिजनों ने 9 अप्रैल को चिरायू हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया। 11 अप्रैल को महिला की सिजेरियन डिलीवरी हुई। बेटी हुई, उसकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन कोरोना से महिला की हालत बिगड़ने लगी। 15 अप्रैल को इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। परिवार वालों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला, बताया कि बच्ची को मां के दूध की जरूरत है। करीब 26 औरतों ने बच्ची को ब्रेस्ट फीड कराने की पेशकश की। कुछ महिलाओं ने यह पेशकश भी की कि जब तक बच्ची को दूध की जरूरत है तब तक वो उसे अपने पास भी रख सकती है। अगली सुर्खी जुड़ी है एक वायरल वीडियो से। सोशल मीडिया पर इस वक्त एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इसमें लड़की रेलवे स्टेशन में पुलिस वालों से लड़ते दिख रही है। मामला राजस्थान के जोधपुर का है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़की भोपाल एक्सप्रेस से जोधपुर आई थी एक शादी में शामिल होने के लिए। रेलवे स्टेशन पर जब पुलिस वालों ने उससे कोरोना रिपोर्ट के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसके पास रिपोर्ट नहीं है। फिर पुलिस कर्मियों ने उससे सैंपल देने के लिए कहा। इस पर लड़की ने मना कर दिया और बहस करने लगी। इसी घटना का वीडियो अभी वायरल है और जब पुलिस वालों ने कहा कि उसके खिलाफ केस दर्ज किया जा सकता है, तब जाकर लड़की ने अपना सैंपल दिया। तो ये था आज का ऑर्डिनरी शो। आपको ये शो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप हमें मेल भी कर सकते हैं theordinaryshow@gmail.com पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप बने रहें ऑर्डिनरी के साथ। शुक्रिया।